लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 24 सितंबर को जारी आंदोलन ने एक भयावह रूप ले लिया। सड़कों पर आग लगने लगी, झड़पें हो गई और हिंसा भड़क उठी। इस दौरान 4 लोगों की जान चली गई और लगभग 80 लोग घायल हो गए, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। स्थानीय जनता का आरोप है कि नियंत्रण शासन अब जम्मू या श्रीनगर से नहीं बल्कि दिल्ली के हाथों में है। इसलिए वे चाहते हैं कि लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना और एक स्थानीय विधानसभा मिले ताकि उनकी भाषा, संस्कृति और अधिकार सुरक्षित रहे। दिलचस्प बात यह है कि जो 2 जिले अक्सर अलग अलग विचारों में दिखते थे, लेह और कारगिल, इस बार एक साथ खड़े हैं। कारगिल में शिया मुसलमानों की बहुलता है। इसके अलावा लेह को बौद्ध कैपिटल माना जाता है, लेकिन आज दोनों ने मिलकर लेह कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस नामक संगठन बनाया है और राज्य की मांग को एक शक्ति बनाकर उठाया है। लद्दाख भारत का वो इलाका है जिसकी अहमियत केवल उसकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है, ये भारत की सुरक्षा और भू राजनीति में भी महत्वपूर्ण है। चीन और पाकिस्तान सीमाओं के करीब होने की वजह से इस क्षेत्र की हर सड़क, हर घाटी और हर ऊंचाई हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसी कारण 2019 में केंद्र सरकार ने लद्दाख को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया ताकि वो सीधे केंद्र की योजनाओं और संसाधनों का लाभ उठा सके। अगर हम लद्दाख की जनसंख्या की बात करें तो लद्दाख का प्रमुख धर्म बौद्ध है। लद्दाख की लगभग 77% आबादी बौद्ध है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ मुसलमानों की आबादी 14%, जिनमें शिया, सुन्नी और नूर बख्शी समुदाय शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे लद्दाख की आबादी लगभग 2,74,000। 2021 की जनगणना स्थगित हो गई, लेकिन अनुमान है कि अब ये संख्या 3 लाख से ऊपर होगी। युवा वर्ग की हिस्सेदारी भी महत्वपूर्ण है। 15 से 24 वर्ष उम्र के लोगों की संख्या लद्दाख की आबादी का लगभग 19 से 20% बताई जाती है। यानी हर 5 लोगों में से एक युवा है जो आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करेगा। लद्दाख की ऊंचाई, सीमाएं और कठिन भौगोलिक हालात इसे भारत के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक बनाती है। सड़क, हवाई मार्ग और संचार नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचों का विस्तार यहाँ बड़े प्रयास मांगता है। चीन और पाकिस्तान की सीमा नजदीकी भी इसे और संवेदनशील बनाती है। इसलिए नियंत्रण, तैनाती और सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की पैनी निगाह हमेशा इस क्षेत्र पर रहती है। लद्दाख की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ धार्मिक विविधता के बावजूद लोग साथ साथ रहते हैं। बौद्ध मठ, गोम्पा जैसे हेमिस, थिकसे, अलची सिर्फ पूजा स्थल नहीं है बल्कि शिक्षा, संस्कृति, कला और सामाजिक जीवन के केंद्र भी हैं। इस बीच इस्लाम का यहाँ भी लंबा इतिहास है। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में मीर सैयद अली हमदानी लद्दाख आए और यहीं इस्लाम धर्म का प्रचार किया। बाद में शमसुद्दीन इराकी जैसे धार्मिक विचारकों ने स्थानीय लोगों के बीच नूर बख्शियां संप्रदाय का प्रचार किया। व्यापार के जरिए कश्मीर से आए लोग यहीं बसे और उनका सांस्कृतिक मिलन लद्दाखी समाज का हिस्सा बन गया। बौद्ध और मुस्लिम परंपराएं यहाँ एक साथ पनपती है। त्योहार, रीति रिवाज, सामाजिक सहभागिता सब मिलकर लद्दाख की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। यही संतुलन इस क्षेत्र को एक विशेष पहचान देता है।